स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्तेऽतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव की दिव्य लीला, इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसमें तंत्रोक्त साधना के समय श्री रामकृष्ण देव के दर्शन तथा अनुभव, इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो पिछले शनिवार को हम लोग ने देखा था कि सियारिन माँ जगदम्बा जो है वो कभी शिवारूप सियारिन का रूप धारण करती है और कुत्ते को भैरव का वाहन जानकर श्री रामकृष्ण देव क्या करते थे कि उनके जो उत्तिष्ट भोजन था, जूठा हुआ भोजन था, उसको पवित्र मान के ग्रहण किया करते थे। ऐसे अद्भुत उनको दर्शन हुए थे। दूसरे, अपने आप को नानाग्नि परिव्याप्त देखना। क्यों? जगदम्बा के चरणों में अपने देह, मन और प्राणों की आहुति देकर उनको ये अनुभव हुआ था कि भीतर और बाहर से नानाग्नि परिव्याप्त वो देख रहे थे। और दूसरा दर्शन हुआ था कुंडलिनी जागरण का, उसका भी दर्शन हुआ था। तो श्री रामकृष्ण देव कहते थे, कुंडलिनी जागृत हो जब तक मस्तक की ओर उठती रही थी, उस समय मूलाधार से सहस्रार पर्यंत कमल समूह ऊर्ध्वमुख तथा पूर्ण प्रष्टुपित हो रहे थे। ये कमलों खिल रहे थे। मूलाधार से जब सहस्रार में कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई थी तो कमल खिल रहे थे। तो उसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। दूसरी चर्चा कर रहे थे कि विभिन्न जो और दूसरे अनुभव क्या क्या हो रहे थे वो श्री रामकृष्ण देव बताने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या कहते थे, देखो भाई, एक वस्तु सरसर करती हुई पैर से चलकर माथे में पहुंच जाती थी और तब क्या बोले, फिर होश नहीं रहता था। फिर देखना सुनना ही संभव नहीं, वार्तालाप की तो बात ही क्या, मैं और तुम का बोध भी लुप्त हो जाता है। फिर कहते थे कि अपने हृदय तथा कंठ को दिखाकर, को खुद दिखाते थे, हृदय तथा कंठ को दिखाते, बोले यहाँ तक जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तब तक वार्तालाप संभव होता है, किंतु जैसे ही ऊपर की ऊर्ध्व गति प्राप्त होती तब न जाने कौन मेरा गला दबा देता है और कुछ भी कहने के लिए मुझे विवश कर देते, कोई कुछ नहीं कह पाता मैं। तो ये श्री रामकृष्ण देव अपने अनुभव की चर्चा कर रहे हैं। बाह्य ज्ञान ही चला जाता था। फिर दूसरा कि वो बाकी जो शिष्य थे उनको ये जो अनुभव हो रहे हैं वो बताने के लिए इतने उत्सुक थे। तो वो कहते थे एक बार कि आहा, कंठ के ऊपर अवस्थित चक्र पर मन के आरूढ़ होने पर जो दिव्य दर्शनादि होते हैं उन्हें श्री रामकृष्ण देव ने अत्यंत प्रयासपूर्वक अपने को संभाल कर कितनी ही बार हमारे समक्ष व्यक्त करने की चेष्टा की। कितनी ही बार। जब वो मन उस स्थिति में चला जाता है, सहस्रार के आसपास कुंडलिनी शक्ति, तब क्या होता है उसका वर्णन करने के लिए कितनी ही बार प्रयास करते थे, मगर वो सफल नहीं हो पाते थे, किंतु विफल हुए। उनके इस प्रयत्न का हम वर्णन ही कैसे करें? बोले उसका वर्णन कैसे किया जा सकता है? हमारे एक मित्र कहते थे, एक दिन उन्होंने दृढ़ निश्चय कर कहा
अब श्री राम कृष्ण देव बारंबार विफल हो रहे हैं, मगर एक दिन बैठे हैं तो बोले नहीं, आज तो मैं दृढ़ निश्चय करके आपको सब कुछ बताऊंगा कि क्या क्या अनुभव हो रहे हैं। एक दिन उन्होंने दृढ़ निश्चय कर कहा, आज तुम लोगों से मैं अवश्य ही सब कुछ कहूँगा, कुछ भी नहीं छुपाऊँगा, अवश्य कहूँगा। जब मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती और जब वो अनुभव होंगे अवश्य मैं आपको कहूँगा, ऐसा श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं। यह कहकर उन्होंने कहना प्रारंभ किया। अब देखिए क्या घटना होती है, और भगवान श्री रामकृष्ण देव कितने करुणा, लोगों को इस आध्यात्मिक अनुभूति का वर्णन करने के लिए वो कितने करुणापूर्ण वो प्रयत्न कर रहे हैं। हृदय तथा कंठ पर्यंत के चक्रादि का वर्णन भलीभांति करने के पश्चात, अब हृदय तक जो कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई और कंठ तक गई, तब तक जो जो अनुभव वो हो रहा था वो श्री रामकृष्ण देव शिष्य को बता रहे हैं कि ये हुआ, ये होता है। पश्चात क्या होता है, भ्रू मध्य स्थल को दिखाकर कहने लगे, माने दो आँखों के ऊपर जो बीच में जो जगह है भ्रू मध्य वाली, उस जगह को दिखाते हुए श्री रामकृष्ण देव कहने लगे, मन जब यहाँ पर आरूढ़ होता है तब परमात्मा के दर्शन मिलते हैं। बोले भूमध्य में जब मन आरूढ़ होता है वहाँ पे तब परमात्मा के दर्शन मिलते हैं, तथा जीव को समाधि लग जाती है। उस समय परमात्मा तथा जीवात्मा के बीच में केवल एक स्वच्छ पतले पर्दे मात्र का व्यवधान रह जाता है। बहुत पतला सा आवरण बोले परमात्मा और जीव के बीच में रह जाता है। कहाँ पे बोले भ्रू मध्य के जो स्थल है वहाँ पे मन ऊपर जाने से, ये वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं। तब उसे इस प्रकार के दर्शन होते हैं। अब देखिए वर्णन करें, तब उसे इस प्रकार के दर्शन होते हैं, बस इतना कहा। फिर क्या होता है, इतना कहकर परमात्मा के दर्शन की बात को जो ही उन्होंने कहना प्रारंभ किया, पहले तो कह दिया जब तक वो मन वहाँ आरूढ़ नहीं था, बस जैसे ही परमात्मा के दर्शन की बात शुरू की, कहना प्रारंभ किया, तत्काल ही वे समाधिस्थ हो गए। कौन कहेगा, उनका मन समाधि में चला गया। अब कहेगा कौन? समाधि भंग होने पर जब उन्होंने पुनः कहने का प्रयास किया, देखिए अब फिर उनका मन थोड़ा सा नीचे आया और समाधि भंग हो गई, और फिर वो प्रयत्न कर रहे हैं कि इस बार तो मैं आपको कह नहीं पाया, अब फिर से मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि उस समय क्या होता है। पुनः कहने का प्रयास किया, उस समय फिर से उनकी समाधि लग गई। जैसे ही वर्णन करने जा रहे हैं तो फिर समाधि हो गई। अब देखिए उनकी करुणा कि एक बार तो विफल हुए, फिर दोबारा जब समाधि से नीचे आए, फिर से वो कहने के लिए उत्सुक हुए, और फिर वो मन जो है उस अवस्था में चला गया और फिर समाधि लग गई। इस प्रकार बारंबार प्रयास करने के बाद, देखिए एक बार नहीं, भगवान करुणापूर्ण बोले बारंबार प्रयास कर रहे हैं कि मुझे जो आनंद प्राप्त हो रहा है, मुझे जो दर्शन हो रहे हैं, वो बाकी सबको बताऊं। और बारंबार प्रयास करने के बाद में क्या होता है, आश्चर्य की बात है। कोई सामान्य कोई योगी होते हैं तो वो समाधि में ही विलीन रहते हैं, और फिर कभी कभी शरीर को टकाने के लिए, वो टिकाने के लिए शरीर को थोड़ा बहुत अन्न ग्रहण करते हैं, फिर समाधि में चले जाते हैं, वो आनंद में मग्न रहते हैं। मगर श्री राम कृष्ण देव क्या करते हैं,
कि वो समाधि का आनंद जो है दूसरे लोगों को बताने के लिए उत्सुक है और बारंबार प्रयास कर रहे हैं। और जब विफल होते हैं तब क्या होता है, ये भी बहुत आश्चर्य की बात है। कह रहे हैं बाद उनके नेत्रों में आंसू भर आए, वो रोने लगे। जो आनंद की अवस्था है, जो समाधि अवस्था है, उसमें जो दर्शन होते हैं वो नहीं कह पा रहे हैं, इसलिए वो रोने लगे, आंसू आने लगे। और कोई सामान्य साधक है तो वो ही आनंद में बस रहते हैं। वो आनंद दूसरे के साथ जो बांटना है वो सामान्य साधक नहीं कर पाते। मगर श्री रामकृष्ण देव बारंबार प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करने में विफलता प्राप्त होते हुए वो आंसू आ रहे हैं उनकी आंखों में। आंसू भर आए और वो हमसे बोले और रोते रोते बोल रहे हैं, अरे मैं तो सब कुछ कहना चाहता था। भगवान कह रहे हैं कि मुझे जो आनंद प्राप्त हो रहा है समाधि अवस्था में, वो तो मैं सब कुछ कहना चाहता था, कुछ भी छुपाने की मेरी इच्छा नहीं थी। बोले मेरी इच्छा तो कुछ नहीं छुपाने की, आप ऐसा मत समझिए कि मैं इच्छा से नहीं कह रहा हूँ, कुछ छुपाने की इच्छा नहीं है। वो रोते रोते आंखों में आंसू डाल के श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, कुछ भी छिपाने की मेरा इच्छा नहीं थी, किंतु माँ ने मुझे कुछ भी कहने नहीं दिया। बोले मेरी माँ जगदम्बा जो है, भवतारिणी जो है, उन्होंने मुझे कहने नहीं दिया। ऐसा लगा कि कोई मेरा गला दबा रहा है, कोई कहने नहीं दे रहा। तो इसके कारण श्री रामकृष्ण देव की आंखों में आंसू आ रहे हैं। मेरा मुंह पकड़ लिया। बोले माँ जगदम्बा ने मेरा मुंह पकड़ लिया कि वो कहने नहीं दे रही है। अब आप कल्पना कीजिए कि कितने करुणापूर्ण वो हृदय होगा। उनकी उस बात को सुनकर हम अवाक रह गए। ये परम पूजनीय श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज इसमें लिख रहे हैं कि उनकी बातें सुनकर अवाक रह गए कि कोई सामान्य साधक योगी होता तो वो समाधि में ही मग्न रहते, और ये उस समाधि से नीचे आकर वो कहना चाहते हैं, वो जैसे ही कहने की कोशिश करते हैं समाधि में चले जाते हैं। तथा यह सोचने लगे कि कैसी विचित्र घटना है। बोले अवाक रह गए और सोचते कैसी विचित्र घटना है। हम देख रहे हैं कि कहने के निमित्त वे कितने प्रयास कर रहे हैं। वो देख रहे, सामने देख रहे हैं कि बोले कि अच्छा यहाँ ऐसा होता है, बस समाधि में चले गए। और फिर कुछ समय के बाद फिर समाधि से नीचे उतरे, फिर कोशिश कर रहे हैं। बोले अवाक रह गए हम लोग। हम देख रहे हैं कि कहने के निमित्त वे कितने प्रयास कर रहे हैं, और हम यह भी अनुभव कर रहे हैं कि उनके लिए कहना संभव न होने के कारण उन्हें कष्ट भी हो रहा है। कष्ट भी हो रहा है, कहने की इच्छा है मगर कह नहीं पा रहे हैं तो कष्ट हो रहा है, आंखों में आंसू आ रहे हैं। किंतु किसी भी प्रकार से वे कह नहीं पा रहे हैं। माँ किंतु कितनी नटखटी है, मतलब माँ जगदम्बा हो कितनी नटखटी है कि श्री रामकृष्ण देव कहना चाहते हैं मगर माँ उनका मुंह पकड़ लेती है, कहने नहीं दे रही है। क्या माँ के लिए ऐसा करना उचित है? अच्छी बात, मार्गदर्शन की बात ही तो वे कहना चाहते हैं। कहते हैं कि ठाकुर क्या कहना चाहते हैं भगवान, कि किसी को साधना करते हुए जब अनुभव होगा तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए तो कहना चाहते हैं,
फिर भी माँ जगदम्बा क्यों कहने नहीं दे रही है? कितनी नटखटी है वो। फिर माँ क्यों उनके मुंह को पकड़ लेती है? ये तो अच्छी बात है कि दूसरे को बताओ। तब हम यह नहीं समझ सके थे कि मन बुद्धि जिनकी सहायता से बोला चला जाता है, उनकी गति अधिक दूर तक नहीं है। माने मन बुद्धि से परे वो जो अवस्था है, मन बुद्धि से तो आप थोड़ी दूर तक जा सकते हैं, मगर ये जो अवस्था है अवांग मनस गोचर, माने मन से तो अनेक दूर की बात है ये, तो उसको मन के द्वारा कैसे वर्णित की जा सकती है? इसलिए वो ठाकुर समाधि में चले जाते। जैसे ही समाधि में चले गए तो अब कैसे वर्णन करेंगे? वो तो मन और बुद्धि से परे हैं। इसलिए कह रहे कि मन बुद्धि जिनकी सहायता से बोला चला जाता है, उनकी गति अधिक दूर तक नहीं है, तथा जहाँ तक दौड़ धूप करना उनके लिए संभव है, उस सीमा से बाहर गए बिना परमात्मा का पूर्ण दर्शन नहीं होता है। बोले मन के द्वारा आप जितना भी दौड़ धूप कीजिए उससे होने वाला नहीं है, मगर उस बिंदु से आपको ऊपर जाना पड़ेगा, तब परमात्मा का दर्शन होता है। और जैसे ही उस बिंदु से आप ऊपर गए तो मन और बुद्धि उसमें काम नहीं करती है। जैसे ही टाइम स्पेस कॉजेशन से आप ऊपर गए तब ये जो अनुभव हुआ, तो कौन बताएगा? आप तो टाइम स्पेस कॉजेशन से ऊपर चले गए, मन और बुद्धि से ऊपर चले गए। फिर बात करना संभव ही कहाँ है? हमारे प्रति प्रेम रहने के कारण, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हमारे प्रति प्रेम रहने के कारण श्री रामकृष्ण देव असंभव को भी संभव करने का प्रयास कर रहे हैं। जो असंभव है, जो समाधि में जो अनुभव होता है, उसको आप बुद्धि और वाणी से तो कह ही नहीं सकते हैं, मगर श्री रामकृष्ण देव करुणापूर्वक और प्रेम के द्वारा वो दूसरे को, भक्तों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मगर वो तो असंभव है, मगर असंभव को भी संभव बनाने की उनकी चेष्टा, वो हमारे प्रति प्रेम के कारण, मगर माँ उनकी गला पकड़ लेती है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते कि सब कुछ उत्तिष्ठ हो गया है, झूठा हो गया, सिर्फ ब्रह्म है वो ही झूठा नहीं हुआ, क्योंकि उसको कोई बता नहीं सकता, क्योंकि वो मन और वाणी से ऊपर है, मन और बुद्धि से परे हैं। यदि मन और बुद्धि से यदि ब्रह्म का वर्णन कर दिया तो ब्रह्म ब्रह्म नहीं रहेगा। इस बात को समझना क्या उस समय हमारे लिए संभव था? जब श्री रामकृष्ण देव के सामने बैठ के ऐसी बात करें, क्या कब हम समझ सकते थे कि ठाकुर के भीतर में क्या चल रहा है? हमारे प्रति प्रेम के कारण वो असंभव को संभव करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो ये थी श्री रामकृष्ण देव के कुंडलिनी जागरण के दर्शन के विवरण। और भी बहुत है, जब समय आएगा तो उनकी चर्चा करेंगे। श्री रामकृष्ण देव ने उस समय यह सब प्रत्यक्ष अनुभव किया था। उन्होंने यह स्पष्ट देखा था कि एक ज्योतिर्मयी दिव्य पुरुष, देखिए ज्योतिर्मयी दिव्य पुरुष सुषुम्ना के बीच से होकर उन कमलों के समीप उपस्थित हो। जब कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से सहस्रार में जब जा रही है, तब कमल खिल रहे हैं, तो उस कमल के समीप ज्योतिर्मय दिव्य पुरुष खड़े हैं सुषुम्ना मार्ग के द्वारा।
समीप उपस्थित हो जिह्वा स्पर्श के द्वारा उनको प्रस्फुटित करा रहे हैं। अब ब्रह्म योनि का दर्शन। किसी समय स्वामी विवेकानंद जब ध्यान करने बैठते थे तभी उनके सम्मुख एक बृहदाकार अद्भुत ज्योतिर्मय त्रिकोण स्वतः उदय होता था। विवेकानंद भी जब ध्यान करते थे तब कहते हैं कि ज्योतिर्मय त्रिकोण उनको दिखता था तथा वह त्रिकोण उन्हें सजीव प्रतीत होता था। एक दिन दक्षिणेश्वर आकर उन्होंने जब श्री रामकृष्ण देव से इस बारे में कहा, अब अपनी अनुभूति, स्वामी विवेकानंद की अपनी अनुभूति वो श्री रामकृष्ण देव को कह रहे हैं कि मैं जब ध्यान करता था तो एक त्रिकोण जो है हमको दिखता है। तब श्री रामकृष्ण देव बोले विवेकानंद जी को, बहुत अच्छी बात है, तुझे ब्रह्म योनि का दर्शन हो गया। विवेकानंद जी को फिर कहते हैं, बिल्व वृक्ष के नीचे साधना करते समय मैं भी इसी प्रकार देखा करता था। ये भगवान श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं कि तुमको जो अनुभव हो रहा है त्रिकोण का, ऐसा अनुभव जब मैं पंचवटी में दक्षिणेश्वर में जब साधना करता था तो मुझे भी ऐसा अनुभव होता था। तथा उससे प्रतिक्षण, देखिए अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, तब तथा उससे प्रतिक्षण असंख्य ब्रह्मांडों का प्रसव हो रहा है। वो जो तुम देख रहे हो त्रिकोण, ज्योतिर्मय त्रिकोण, और वो सजीव प्रतीत हो रहा है, तुमको तो इतना ही देखा, मगर मुझे क्या अनुभव हो रहा है, उससे प्रतिक्षण असंख्य ब्रह्मांडों का प्रसव हो रहा है, ऐसा मुझे दिखाई देता था। ये भगवान श्री रामकृष्ण देव कहे, असंख्य ब्रह्मांड। अब हमारे सामने तो एक ही ब्रह्मांड है, एक सूरज है, एक सूर्य है, एक चंद्रमा है, अनेक तारे हैं, ये हमारा ब्रह्मांड है। और रामकृष्ण देव कह रहे हैं कि ऐसे असंख्य ब्रह्मांड, पूरी गैलेक्सी, ऐसी असंख्य गैलेक्सी प्रसव हो रहा है, बोले निकल रही है। आप कल्पना कीजिए, और हम लोग हमारे इस छोटे से ब्रह्मांड में हैं, और उस छोटे से ब्रह्मांड में एक छोटी सी पृथ्वी है, एक पेन के डॉट के समान, एक बिंदु के समान, और उसमें हम लोग कितने छोटे हैं, किंतु हम लोग का अहंकार कितना बड़ा है। तुम जानते हो मैं कौन हूं, और ऐसे तो असंख्य ब्रह्मांड है। प्रसव हो रहा है। माँ को भी कभी पूछा गया था, माँ शारदा देवी को, क्या दूसरे जगह भी क्या जीव है? बेटा हाँ है। तो ये असंख्य ब्रह्मांड, फिर अनुभव हुआ था अनाहत ध्वनि श्रवण श्री रामकृष्ण देव को। ये सब तंत्र साधना जब कर रहे थे तब के सब अनुभव है। ब्रह्मांड के अंतर्गत हमें जो पृथक पृथक ध्वनि सुनाई देती है, अब ब्रह्मांड पूरा है, उसमें कितनी प्रकार की ध्वनियाँ हैं पृथक पृथक, वे ही सब एक साथ मिलकर जितनी भी ध्वनि है वो सब जब एक साथ मिलती है
एक साथ मिलकर एक विराट प्रणव ध्वनि के रूप में प्रतिक्षण प्रणव ध्वनि ओंकार विराट प्रणव ध्वनि के रूप में प्रतिक्षण जगत में सर्वत्र स्वतः उदित हो रही है। देखिए ये अनुभव है, जितनी भी ध्वनि है वो सब एकत्रित होकर एक ओमकार प्रणव ध्वनि बन के स्वतः ही सर्वत्र स्वतः ही उदित हो रही है। श्री रामकृष्ण देव ने उस समय इसका अनुभव किया था, ओमकार। आप कभी हिमालय में जाइएगा, जब माँ गंगा गौमुख से निकल के जब आती है तब वहाँ इतनी शांति होती है, और जब वो माँ गंगा पहाड़ों से पत्थरों से जब नीचे आ रही है तब आप ठीक से कान लगा के सुनिएगा, तो उसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है, हर 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 हर। वो जो जल है गंगा जल, उसके अंदर से वो ध्वनि उत्पन्न हो रही है। हम में से किसी किसी का यह कहना था कि ठीक उस समय किस समय जब श्री रामकृष्ण देव को ये प्रणव ध्वनि सुनाई देती थी, उस समय वे पशु पक्षी आदि मनुष्यतर प्राणियों की ध्वनि, माने हमारी जो ध्वनि है, हम जो वार्तालाप करते हैं, उससे सिवा मनुष्यतर माने मनुष्य को छोड़कर ऐसे पशु पक्षी है, उस प्राणियों की ध्वनि के यथार्थ अर्थ को समझ सकते थे। क्यों? क्योंकि सभी जो ध्वनि एकत्र हुई है वो तो ओमकार हो गया, और वही ध्वनि जो है, वो जो पशु पक्षी है वही तो बोल रहे हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण देव उस पशु पक्षी की वाणी को भी समझ रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। पशु पक्षी आदि मनुष्यतर प्राणियों की ध्वनि के यथार्थ अर्थ को समझ पाते थे, यथार्थ अर्थ को कि क्या बोल रहे हैं वो। उस बात उन लोगों ने श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से सुनी है। यह बात खुद श्री रामकृष्ण देव ने कहा। मैं बारंबार कह रहा हूँ कि यहाँ पे इस पुस्तक में, इस ग्रंथ में श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज बार बार इसमें कह रहे हैं, हर एक पन्ने में आप देखेंगे कि श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से सुनी है। ये कोई घटना कोई काल्पनिक नहीं है या किसी के माध्यम से सुनी है, ऐसा भी नहीं है। श्री रामकृष्ण देव के भगवान के स्वयं श्रीमुख से सुनी हुई ये बातें हैं। इसलिए ये ग्रंथ में कोई भी घटना गलत नहीं है। उस समय उन्होंने स्त्री योनि में श्री जगदम्बा को साक्षात अधिष्ठित देखा था, मां जगदम्बा को देखा था, जो हमने पहले उसकी चर्चा की थी। अब कुलागार में देवी का दर्शन। उक्त साधन काल के अंत में श्री रामकृष्ण देव ने अपने भीतर अणिमादि सिद्धि या विभूतियों के आविर्भाव का अनुभव किया था। ये बहुत सारी जब योगी योग साधना करते हैं तो अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती है। अणिमादि सिद्धियां वो श्री रामकृष्ण देव को भी प्राप्त हुई थी, क्योंकि इतनी सारी साधना उन्होंने की थी, उसके फलस्वरूप। तो अणिमादि सिद्धि या विभूतियों के आविर्भाव का अनुभव हुआ था, तथा अपने भांजे हृदय के परामर्श अनुसार उनके प्रयोग करने के संबंध में
कर्तव्य निर्धारण के लिए श्री जगदम्बा के समीप जब वे उपस्थित हुए, जब साधना करते करते जब ये अणिमादि सिद्धि और विभूतियाँ जब मिली, तब श्री रामकृष्ण गए कहाँ? माँ जगदम्बा के पास, बहुतारिणी के पास, माँ काली के पास, और समीप जाके उपस्थित हो गए। तो उन्होंने ये देखा, अब देखिए माँ के पास गए, अब इतनी ये सिद्धियाँ अनेक अनेक वर्षों की साधना करने के बाद योगी लोग को प्राप्त होते हैं, और योगी लोग का जो उद्देश्य यही होता है कि ये सिद्धियाँ प्राप्त करना। और श्री रामकृष्ण देव को कुछ ही दिनों में अनायास ही मिल जाती साधना। ठाकुर ने खुद कहा कि कोई भी साधना करते मुझे 3 दिन से ज़्यादा समय नहीं लगा, और बाकी सामान्य योगी सालों भर साधना करते हैं, और ऐसी सिद्धियां प्राप्त करने के बाद उनके मन जो है मुग्ध हो जाते हैं। और ऐसी सिद्धियां जब श्री रामकृष्ण देव को प्राप्त होती हैं तो वो दौड़ के जाते हैं माँ जगदम्बा के पास, उपस्थित हो गए। अब क्या होता है, माँ उनको क्या दिखाती है? उन्होंने ये देखा कि वेश्या की विष्टा की तरह वे अत्यंत है तथा सर्वथा परित्याज्य है। मैंने इतना खराब उनको उदाहरण दिया कि जो सिद्धि तुम जो बोल रहे हो, बाकी लोग योगी लोग उसको बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हैं, वही चीज माँ जगदम्बा रामकृष्ण देव को दिखाते हैं कि वेश्या की विष्टा जैसी है ये। कल्पना कर सकते हैं आप? वेश्या की विष्टा की तरह वे अत्यंत है तथा सर्वथा परित्याग्य है। बोलो उसको सर्वथा परित्याग करो, तो त्याग करो। वे कहते थे इस प्रकार के दर्शन के बाद से सिद्धियों का केवल नाम लेने से ही मुझे घृणा होने लगती थी। देखिए ये अवतार वरिष्ठ है। बाकी योगी लोग सालों पर तपस्या करके उसको प्राप्त करके आनंद अनुभव करते हैं, और श्री रामकृष्ण देव ऐसे बोले वेश्या की विष्टा के समान मुझे दर्शन हुआ, और जब भी बोले ऐसा मुझे कुछ याद आता है, दर्शन होते हैं, तो सिद्धियों का केवल नाम लेने से मुझे घृणा होने लगी थी। अष्ट सिद्धि के संबंध में स्वामी विवेकानंद के साथ श्री रामकृष्ण देव का वार्तालाप। अब देखिए रामकृष्ण देव को तो अष्ट सिद्धियां मिल गई, विभूतियां मिल गई। अब विवेकानंद जी के साथ जब श्री रामकृष्ण देव बात कर रहे हैं, उस घटना का अब वर्णन कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव के अणिमादि सिद्धिकालीन अनुभव के प्रसंग में एक घटना का हमें स्मरण हो रहा है। एक दिन स्वामी विवेकानंद को पंचवटी के नीचे एकांत में बुलाकर, देखिए हमेशा कोई भी महत्वपूर्ण बात होती थी तो रामकृष्ण देव विवेकानंद जी को, नरेंद्र को वो एकांत में बुला के बोलते थे, क्योंकि नरेंद्र नाथ जो है उसका आधार अलग है। उनको जो त्याग वैराग्य की बात कहना है, उनको जो साधना में आगे ले जाने की बात है, वो हमेशा श्री रामकृष्ण देव एकांत में ले जाके कहते थे, दूसरों के सामने नहीं, क्योंकि दूसरे का आधार अलग है और नरेंद्र का आधार अलग है। इसलिए ये जो अणिमादि जो सिद्धियां हैं, उनके बारे में श्री रामकृष्ण कुछ कहना चाहते हैं, तो नरेंद्र नाथ को, विवेकानंद को ले गए पंचवटी में, एकांत में। एकांत में बुलाकर उन्होंने कहा था, किसको? अब भगवान श्री रामकृष्ण देव स्वामी विवेकानंद को कह रहे हैं, देखो मेरे अंदर लोक प्रसिद्ध अष्ट सिद्धियां विद्यमान है। ये श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, लोक प्रसिद्ध, किंतु उनके कभी प्रयोग न करने का मैंने बहुत पहले से ही निश्चय कर लिया है।
बोले मेरे पास बहुत अष्ट सिद्धियाँ हैं, मगर माँ ने मुझे दर्शन करवाया कि वो तो वेश्या की विष्टा के गुणापात्र है, ऐसा है, सर्वथा परित्याग्य, इसलिए मैं कभी भी उसका उपयोग नहीं करूँगा। वो मैंने बहुत आगे ही निश्चय कर लिया है। फिर क्या कहते हैं नरेंद्रनाथ को, मुझे उनके प्रयोग की कोई आवश्यकता भी दिखाई नहीं दे रही है। बोले माने तो दे दी, मगर मुझे उसका कहाँ उपयोग करना और उसका कहाँ पे प्रयोग करना, उसकी कोई आवश्यकता मुझे अभी नहीं दिखाई दे रही। ये श्री रामकृष्ण देव विवेकानंद को कह रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं, फिर देखिए ये शिष्य की परीक्षा कर रहे हैं। तुझे धर्म प्रचार आदि अनेक कार्य करने हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जानते थे कि विवेकानंद जी का जो जन्म हुआ है, नरेंद्र का जन्म हुआ है, किस लिए हुआ है? धर्म प्रचार आदि अनेक कार्य करने हैं। अतः उन वस्तुओं को तुझे देने का मैं निश्चय किया है। बोले मेरे अंदर माँ जगदम्बा ने जो अष्टसिद्धियाँ दी है, साधना करके जो उपलब्धि प्राप्त की है, और मैंने कभी उसका उपयोग नहीं करने का निश्चय पहले ही किया है। अब क्या करना है? अतः उन वस्तुओं को तुझे देने का ही मैंने निश्चय किया है। तुझे ही मैं दूंगा और किसी को नहीं दूंगा। तू उन्हें ग्रहण कर। बोले तुम उसको ले लो। अब देखिए गुरु शिष्य का जो संवाद है, और जैसे गुरु वैसा शिष्य। अब ये प्रलोभन दे रहे हैं। अब विवेकानंद का उत्तर क्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठाकुर तो देना चाहते हैं सब। इसके उत्तर में स्वामी जी ने पूछा, ठाकुर तो बोले ले लो, ग्रहण कर, अभी दे रहा हूं तुमको। और लोक प्रसिद्ध है, ऐसे सामान्य साधना से नहीं मिलती है, अनेकों साधना करनी पड़ेगी तब प्राप्त होती है। मैं तुमको ऐसे ही दे रहा हूं, ले लो, क्योंकि तुमको बहुत धर्म प्रचार करना है, बहुत कार्य करना, वो तुमको काम में आएगी। तब विवेकानंद उसको पूछ रहे हैं ठाकुर को, यह बताइए, पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, यह बताइए कि क्या उन वस्तुओं से मुझे ईश्वर प्राप्ति में कोई सहायता मिलेगी? देखिए सीधा प्रश्न किया। आप जो मुझे अणिमादि जो सिद्धियां दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि धर्म प्रचार में तुमको काम में लगेगी, वो ठीक बात है, किंतु ईश्वर प्राप्ति में क्या कोई सहायता प्राप्त होगी इष्ट सिद्धियों से? रामकृष्ण देव आश्चर्य में पड़ गए। तदंतर श्री रामकृष्ण देव के कथन से जब उन्हें यह विदित हुआ, जब उन्होंने प्रश्न किया, श्री रामकृष्ण देव ने कहा, और जो कथन कहा वो क्या कहा, यह विदित हुआ कि उनके द्वारा धर्म प्रचारादि कार्यों में कुछ अंश तक सहायता प्राप्त हो सकती है। उनके द्वारा अंश के उस सिद्धियों के द्वारा, जो मैं सिद्धि तुमको प्रदान करने जा रहा हूँ, उस सिद्धि के द्वारा धर्म प्रचार में कुछ अंश तक सहायता प्राप्त हो सकती है। किंतु, बीच में किंतु आ गया, किंतु ईश्वर प्राप्ति में वे कुछ भी सहायक नहीं होगी। कुछ भी कह रहे हैं, ये सिद्धियां तुमको कार्य करने के लिए, कौन सा कार्य है? धर्म प्रचार में कुछ अंश तक कार्य में तुमको सहायता करेगी, किंतु ईश्वर प्राप्ति में वे कुछ भी सहायक न होगी। ये रामकृष्ण देव ने विवेकानंद को कहा। तब वे उन्हें लेने के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। कौन? स्वामी विवेकानंद।
यदि ये सिद्धियां यदि ईश्वर दर्शन में सहायक नहीं होती है तो हे रामकृष्ण देव, हमको ये सिद्धि नहीं चाहिए, आपके पास रख दीजिए। नहीं ली उन्होंने। और जिस सिद्धियों के लिए योगी कितने ही सालों तक तपस्या करते हैं, कितने जन्मों तक तपस्या करते हैं, वो सिद्धियां ऐसे ही दे रहे हैं हाथों में। विवेकानंद जी ने ठुकरा दिया। क्यों? ईश्वर दर्शन में वो सहायक नहीं है, इसलिए। जैसे गुरु वैसे शिष्य। कोई और शिष्य होते तो राजी राजी खुशी खुशी वो ले लेते, हाँ दीजिए हमें, इसीलिए तो हम साधना कर रहे थे, और आप तो फ्री में दे रहे हैं, बिना साधना के दे रहे हैं। मगर विवेकानंद थे, नरेंद्रनाथ थे, वो उन्हें ठुकरा दिया कि ईश्वर प्राप्ति में यदि जो कोई भी वस्तु काम में नहीं आती तो वो मुझे नहीं चाहिए, परित्याज्य कर। ऐसी भी बहुत सारी घटना है, यहाँ ये प्रसंगवत ये आई है। स्वामी जी कहते थे कि उनके इस आचरण से श्री रामकृष्ण देव उन पर विशेष प्रसन्न हुए थे। देखिए, गुरु भी है, वो भी प्रसन्न हो रहे हैं। और दूसरे को एक सामान्य गुरु होते तो उनको डांटते हैं, मूर्ख, मैंने इतनी साधना करके इतनी सिद्धियां मैं तुमको दे रहा हूं और तुम तो मूर्ख हो, नहीं ले रहे हो। ऐसा तो रामकृष्ण देव ने नहीं कहा। वो तो इतने प्रसन्न हुए कि हाँ, ये ठीक ठीक मेरा शिष्य। ठुकरा दिया, नहीं लिया, तो श्री रामकृष्ण देव उन पर विशेष प्रसन्न हुए थे। अब मोहिनी माया का दर्शन। श्री जगन्माता की मोहिनी माया के दर्शन की आकांक्षा हृदय में उदित होने पर श्री रामकृष्ण देव ने उस समय देखा था कि देखिए अब क्या दर्शन हो रहा है, मोहिनी माया का दर्शन। इच्छा हुई, दर्शन की आकांक्षा हृदय में उत्पन्न हुई, और जैसे ही श्री रामकृष्ण देव को कुछ भी इच्छा होती थी तो माँ बहुतारिणी तुरंत वो इच्छा पूर्ण करती थी, तुरंत सामने वो दिखाते थे। इसलिए आप हमेशा लक्ष्य रखिएगा कि जहाँ जहाँ श्री रामकृष्ण देव के उपदेश हम सुनते हैं, वहाँ वहाँ श्री रामकृष्ण देव एकदम दृष्टांत के साथ वो हम लोग को बताते हैं। क्यों? माँ भवतारिणी श्री रामकृष्ण देव को तुरंत वो सामने दिखा देती है कि देखो ये। जहाँ जहाँ हम पढ़ेंगे किताब में, सब दृष्टांत के साथ श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, और वो दृष्टांत भी कितने बहुत सहज और सरल, ऐसे दृष्टांत से बड़े बड़े वेद वेदांत की जो बातें हैं वो श्री रामकृष्ण देव सहज में समझा देते थे दृष्टांत के साथ। ये विशेषता है। और ठीक वैसे अभी भी मोहिनी माया का दर्शन जब आकांक्षा हुई हृदय में, तो माँ बहुतारी ने तुरंत उनको बता दिया, दिखा दिया सामने, देखो। वो क्या घटना है? उस समय देखा, किसने? श्री रामकृष्ण देव ने उस समय देखा कि एक अपूर्व सुंदरी रमणी, बोले एक स्त्री है, अपूर्व सुंदर है, एक अपूर्व सुंदर रमणी गंगा जी के भीतर से निकलकर, अब वो बैठे होंगे पंचवटी में, दक्षिणेश्वर में, कहाँ पे, और वहाँ गंगा प्रवाहित हो रही है, माँ गंगा। तो उस गंगा जल से एक अपूर्व सुंदर रमणी बाहर आ गई, गंगा जी से भीतर से निकलकर। अब कहाँ जा रही है? बोले धीरे 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 पंचवटी के नीचे उपस्थित हुई, जहाँ भगवान श्री रामकृष्ण देव साधना करते थे, और गंगा जी से बाहर आई। ये कोई कल्पना नहीं है, श्री रामकृष्ण देव साक्षात देख रहे हैं, ये कोई सपना नहीं देख रहे हैं। पंचवटी में वो स्त्री आ रही है, रमणी, और उपस्थित हुई, और ये सभी स्थान अभी उपस्थित है। ये कोई 5-4 हजार साल पुरानी बात नहीं है, अभी कुछ समय पहले की बात है। अभी जाके आप उस स्थान के दर्शन कर सकते हैं, पंचवटी के,
जहाँ वो गंगा है वहाँ रमणी वहाँ से निकली पंचवटी में उपस्थित ही, वो अभी भी वो मट्टी जो है, वो रज है, वो धूल है, वो अभी भी वहाँ है। श्री राम कृष्ण देव ने जहाँ साधना की थी वो रज जो है, जैसे वृंदावन की जो रज है, ठीक वो दक्षिणेश्वर में जो रज है वो भी उतनी ही पवित्र है जहाँ भगवान श्री राम कृष्ण देव ने लीला की थी। अवतार आके वहाँ पे उन्होंने साधना की थी। आज वृंदावन में जाइए और यदि वहाँ पे खड़े रह के, रास्ता पे खड़े रह के यदि कोई कार जा रही है और रज उड़ी, यदि आप कहेंगे कि अरे बहुत धूल उड़ रही है, व्रजवासी कहेंगे क्या कह रहे हैं आप, गुस्सा करें, क्या कह रहे हैं आप, ये धूल लग रही है आपको, ये रज है, वृंदावन की रज है, उसके माथे पे चढ़ाइए, ये धूल नहीं है। वो डांटेंगे आपको, गुस्सा करेंगे। ये मेरा खुद का अनुभव है। किसी एक क्रुद्ध ने मुझे हमको डांट दिया, स्वामी जी क्या आप धूल कह रहे हैं इसको, गाड़ी से उड़ी हुई जो रज है उसको आप धूल कह रहे हैं, ये रज है वृंदावन की। और वही भगवान श्री रामकृष्ण देव ने वो रज जो है पंचवटी में लाके छिटक दिया था, तो वही वृंदावन हो गया था। तो ये सब जो घटना हुई थी, ये घटना आज भी वो पवित्र स्थान विद्यमान है। जितने जितने अनुभव, जितनी जितनी उपलब्धियां श्री रामकृष्ण देव हुई थी, वो पंचवटी आज भी वहाँ पे है। इसलिए ये कोई परिकल्पना नहीं है, ये साक्षात श्री रामकृष्ण देव देख रहे हैं कि गंगा माँ के वहाँ से जल से एक रमणी आ रही है और पंचवटी में उपस्थित हुई। फिर क्या देख रहे हैं, अद्भुत दृश्य देख रहे हैं। मोहिनी माया का दर्शन हो रहा है। माँ भवतारिणी श्री रामकृष्ण देव को वो करा रही है। क्यों? क्योंकि श्री रामकृष्ण देव के मन में, हृदय में इच्छा जागृत हुई, आकांक्षा हुई। उन्होंने देखा कि वह पूर्ण गर्भवती है। कौन? वो जो रमणी, वो जो स्त्री है, वो पूर्ण गर्भवती है तथा वह उनके समक्ष ही एक सुंदर पुत्र को प्रसव कर, श्री रामकृष्ण देव देख रहे हैं कि पूर्ण गर्भवती है और तुरंत उनके सामने गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ उस रमणी के, उस स्त्री से। सुंदर पुत्र को प्रसव कर उसे स्नेहपूर्वक स्तनपान करा रही है, उसको दूध पिला रही है, स्तनपान करा रही है, अभी जन्म हुआ है। और एक भयानक दृश्य भी देख रहे हैं। क्यों? मोहिनी माया का दर्शन है ये। पुत्र का जन्म हुआ, अपनी गोद में लेके उसको प्रसव हुआ है तो स्तनपान करा रही हैं, और दूसरे ही क्षण उन्होंने ये दिखाई दिया कि, क्या दिखाई दिया? भयानक एक दृश्य। दूसरे ही क्षण उनको यह दिखाई दिया कि कठोर विकराल रूप धारण कर, पहले सुंदर रमणी थी, अब पुत्र को स्तनपान कर रहे हैं, दूसरे ही क्षण में कठोर विकराल रूप धारण कर उस शिशु को निगलने के पश्चात, वो जो शिशु को जो स्तनपान कराए थे, अपने पुत्र को वो खा गई, निगल गई, रूप चेंज हो गया। पहले कहता था अपूर्व सुंदर रमणी, पुत्र को प्रसव होने के बाद कैसा हो गया? कठोर विकराल रूप धारण कर उस शिशु को निगलने के पश्चात वह पुनः गंगा जी में प्रविष्ट हो गई। फिर से जहां से आई थी वो फिर से उसमें प्रविष्ट हो गई मां गंगा में। ये दर्शन भगवान श्री रामकृष्ण देव को हुआ था, मोहिनी का दर्शन, मोहिनी माया का दर्शन। ऐसे बहुत सारे दर्शन अभी भी हैं। अभी समय हो चुका है, इसकी चर्चा अब अगले क्लास में करेंगे। तब तक भगवान श्री रामकृष्ण देव के चरणों में प्रार्थना करते हैं
कि उनके चरणों में भक्ति, विश्वास और शरणागति हो और हमारा ये जो मनुष्य जन्म है वो सार्थक हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।